मैं अकेला मेरे चारों तरफ हसीनों का मेला। अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, अरे रे रे रे, ओ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड दिवाली मेला फॉर द घर वाले। सो दोस्तों, सलमान खान की एंट्री सेट में हो चुकी है। स्टेज पे वो आ चुके हैं एज़ यूजुअल, हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत, स्मार्ट और हैंडसम। और जैसे ही उनकी एंट्री होती है, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और मेरे दिल से यही आवाज़ निकलती है, हाय कोई तो रोक लो। सलमान खान बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख होता है कि इस वीकेंड का वार संडे है और आज के बाद हमें फिर वो एक हफ्ते के बाद देखने को मिलेंगे। वो भी दिल दुख दुख करता रहता है, पता नहीं वो आएंगे भी कि नहीं वीकेंड के वार पे। कहीं ऐसा ना हो कोई और होस्ट करे। लेकिन इस बार का वीकेंड का वार धमाकेदार था। जैसे कि सैटरडे को होता है और संडे को सबके ऊपर मिट्टी पड़ जाती है, चलो मिट्टी पाओ आगे बढ़ो। सो वीकेंड के वार का शुरुआत सलमान खान ने की। उन्होंने घर वालों से की मुलाकात, लेकिन उनका मुंह बड़ा गुस्से में था। मुझे तो डर लग रहा था कि आज फिर से कहीं कोई पटाखा तो नहीं बजने वाला है। उन्होंने घर के अंदर एंट्री की और सबको बताया कि आज कोई मेहमान आने वाला है। जैस्मिन इनका सरनेम बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो मैं बिल्कुल भी बोलने वाली नहीं हूँ, बोल भी नहीं पा रही हूँ मैं। उन्होंने जब एंट्री की, सलमान खान ने स्टेज से किनारे हटे और उनको पूरा स्टेज दिया। उन्होंने बहुत ब्यूटीफुल तरीके से स्टेज को कवर किया। मैंने इनको पहली बार देखा, इन्होंने डेविल पिक्चर में अपना सॉन्ग दिया था, वहीं से इन्होंने हॉलीवुड में एंट्री करी थी। ये अपने एल्बम को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आई थी। लेजेंड रॉबरी करके है इनका एल्बम, जिसको वो प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन वो घर वालों की तारीफ़ करते हुए दिखी। उन्होंने सबसे पहले घर वालों में अगर किसी का नाम लिया तो वो नाम था तानिया मित्तल। और तानिया बहुत ही ज़्यादा वो फेमस हैं, ट्रोल कर रही हैं। तो खैर तानिया बहुत खुश होती हैं अपनी तारीफ़ सुन करके। एज़ यूजुअल वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। उन्होंने घर वालों को बताया कि मैं एक एक गाना गाऊंगी और आप लोग उस गाने को किसको डेडिकेट करेंगे। फ़िलहाल उन्होंने जब गाना गाया तो उन्होंने गाना डेडिकेट किया तो बसीर से पूछा और तानिया से पूछा, मालती से पूछा, नेहल से पूछा बेस्ट कपल कौन थे। उन्होंने नेहल और बसीर का नाम लिया। मुझे लगा था अभिषेक और अशनूर का लेंगी। उन्होंने मालती का नाम लिया तो मालती ने भाई तानिया को, और तानिया मालती को इसी को टारगेट करेंगे। फाइनली वो जा चुकी हैं। शान की एंट्री हो चुकी थी स्टेज के ऊपर। शान ने जब एंट्री की तो उनकी आवाज़ सुन के दिल इतना खुश हो गया, क्योंकि सारे नए नए सिंगर आ चुके हैं और उनकी आवाज़ सुने हुए ज़माना हो गया था। आज उनको देख के ऐसा लग रहा था हम वापस से 90s में पहुंच गए हैं, जहां पर हम शान और सोनू निगम के गाने सुन करके ही बड़े हुए हैं। लेकिन अब नए नए सिंगर आने की वजह से वो लोग कहीं गायब से हो गए हैं। शान यहाँ क्यों आए थे नहीं पता, लेकिन ये तो पता था कि वो घर वालों से मिलने के लिए आए थे। उन्होंने घर वालों को एक एक सॉन्ग की एक एक लाइन डेडिकेट की। कौन किसको कौन सी लाइन डेडिकेट करता है वो शायद बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप किसको फॉलो करें। सबसे पहले उन्होंने गौरव से पूछा, गौरव ने अमाल और अमाल ने गौरव। मालती की गाड़ी तो एक ही जगह पे रुकी रहती है, मालती तानिया, तानिया मालती। उन्होंने फिर उसके बाद दो क्यूट जोड़ी का नाम लिया। नेहल दो लोग का नाम लेना चाहती थी पर उन्होंने बसीर का नाम लिया। भाई नेहल एक नया ही एंगल बना रही हैं। नेहल को शायद समझ में आ चुका है कि आधा सीज़न बीत चुका है, अब हमें आगे बढ़ने के लिए कुछ नया करना पड़ेगा। तो नेहल ने शायद लव एंगल सोचा है, क्योंकि हर वीकेंड के वार के बाद वो अपना माइंड सेट कहीं और ही सेट कर लेती हैं और उसी हिसाब से वो पूरे वीक चलती हैं। और प्रोनीत ने बहुत ही खूबसूरत कहा, जो जिसको आप निकाल के फेंक देंगे वो होंगे शाहबाज। शाहबाज तो वाकई में बोझ हो गए सबके लिए, क्योंकि हंसी हंसी में ही वो इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एज ए वाइल्ड कार्ड बहुत स्ट्रांगली अभी तक डटे हुए हैं, नॉमिनेशन से सेफ हो रहे हैं, बचते चले जा रहे हैं। लेकिन मालती का डामा डोल सा लग रहा है कि मालती का क्या होगा। लेकिन यहाँ पे सलमान खान ने बात की नॉमिनेशन की। गौरव लेकर के आए दिवाली का गिफ्ट स्टोर रूम से, लेकिन उसमें था नॉमिनेशन। सबसे पहले गौरव ने बॉक्स को ओपन किया। गौरव फाइनली हो गए सेफ। वैसे तो मुझे पता था कि दिवाली है तो कोई भी एलिमिनेशन नहीं होगा। मैंने अपनी दूसरी तीसरी पहले की 3-4 वीडियोज़ में ये बात कही है कि दिवाली है तो नॉमिनेशन नहीं होगा। गौरव सेफ हो गए, बहुत खुश थे। लेकिन इस तरीके
से नॉमिनेशन इस हफ्ते हो रहा है, हर हफ्ते हो रहा है, तो लोग डरे हुए हैं। ये तीनों लोग जब खड़े हुए, मृदुल, नीलम और मालती, डर तो सबको लग रहा था। फाइनली मृदुल सेफ हो गए। उसके बारी आती है नीलम और मालती की, लेकिन राम राम का जाप कर रही थी। तानिया को बहुत डर था नीलम की वजह से। फाइनली दोनों लोग सेफ हो गए। नीलम बहुत ज़्यादा खुश थी। नीलम के चेहरे की खुशी उनके लेटर न मिलने से कोई दुख नहीं था, लेकिन शान जाने की से पहले उन्होंने एक डांसिंग सॉन्ग गाया जिस पे घर वालों ने एंजॉय किया, क्योंकि भाई दिवाली स्पेशल था। दिवाली है तो फंक्शन कम नहीं होना चाहिए, इंटरटेनमेंट कम नहीं होना चाहिए। शान ने ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया, सब ने मिलकर के डांस किया, लेकिन सलमान खान यहाँ पर चले गए। लेकिन अभिषेक यहाँ पर आमाल से आके बोल रहे थे कि अब हम लोग नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग लड़ते हैं बाहर बहुत ख़राब दिखता है। आमाल ने भी कहा, मेरे फादर ने जिस तरीके से मुझसे कहा है, अब मुझे बहुत अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। गुड जॉब आमाल एंड अभिषेक, आप लोग अपने ऊपर काम करिए। लेकिन गौरव को चेस बोर्ड की बात बहुत अखरी थी जो अशनूर और अभिषेक ने की थी। गौरव अशनूर और अभिषेक पे पॉइंट कर रहे थे, उन्होंने यही कहा हम अकेले में बैठकर इस मुद्दे पे बात करेंगे, देखते हैं अगले हफ्ते क्या होगा। वैसे सलमान खान इतनी जल्दी हमसे विदा लेंगे ये हमें पता नहीं था, मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग था। सलमान खान ने यहाँ पर यही कहा कि अब हम स्टेज हवाले करेंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रश्मिका मंदाना और अल्लाह उसका तो नाम ही नहीं याद आ रहा है, पता नहीं क्या नाम है, भूल गए नाम हम। तो वो तीनों लोग स्टेज को आएंगे कवर करने के लिए। उन्होंने स्टेज कवर किया, सलमान खान चले गए। बहुत अफसोस मुझे हो रहा था कि ये क्यों चले गए, लेकिन यहाँ पर ये लोग आ चुके हैं अब स्टेज को कवर करने के लिए। मुझे इसका नाम याद था, अभी पता नहीं क्यों याद ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या नाम है। इन्होंने स्टेज पे एंट्री की और इन्होंने मुलाकात की घर वालों से। सबसे पहले मुलाकात की आयुष्मान खुराना, याद आ गया नाम फाइनली। गुड जॉब खदीजा, गुड जॉब। फाइनली आयुष्मान खुराना ने घर वालों से की मुलाकात। उनकी आवाज़ ही ऐसी थी कि घर वाले फ़ौरन समझ गए कि आयुष्मान है। आयुष्मान ने अभिषेक से कहा हम साथ में काम कर चुके हैं, और गौरव से कहा हम टेलीविज़न में आपके साथ काम कर चुके हैं, और उन्हें आमाल से ये कहा हम पासपोर्ट की लाइन में खड़े थे और आपने मुझे धड़ 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 4-5-6 गाने सुनाए। आपकी ये स्पिरिट देख के मैं बहुत इम्प्रेस हुआ था आमाल। तो खैर आमाल, गौरव और अभिषेक से आयुष्मान ने मुलाकात की, लेकिन भाई आमाल से बात हो और गाना ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। आमाल से उन्होंने कहा कि आप एक सॉन्ग सुनाइए। आमाल ने जब सॉन्ग सुनाया लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, तो रश्मिका ने एंट्री की। घर वाले बहुत खुश हुए, लेकिन उन्होंने यही कहा वो तुमसे गले नहीं लगेगी, क्योंकि ये मेरी हीरोइन है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। काश मैं सोच रही थी कि ज़ीशान कादरी यहाँ पर होते तो शायद उनको देख के बहुत खुश होते, और ज़ीशान भी खुश होते नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देख के। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि वो यहाँ पर नहीं है। ये अपनी फिल्म को थामा को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर आए थे और घर वालों के लिए लेकर के आए थे गिफ्ट्स। तो फिलहाल यहाँ पर उन्होंने बात की सबसे पहले मालती से कि मालती जब आप घर में आई थी तो आपके ड्रैकुला वाले वो जो दांत होते वो दिख रहे थे, लेकिन अभी कहाँ चले गए। तो उन्होंने कहा ठीक है अब मैं सबको दिखाऊंगी। तो उन्होंने सबसे पहले पूछा मालती और तानिया से उनकी दोस्ती के बारे में। खैर उन्होंने यही कहा कि हम किसको बताएं, हम तो मालती की दोस्ती को नहीं, लेकिन उनको बाबू सोना करने को मालती तैयार हो गई थी। उन्होंने कहा जब वो जान कहेगी तो मैं बाबू सोना कहूँगी। फिलहाल तानिया ने कहा मैं अपनी तारीफ सुनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा तो ठीक है आप उनको जान बोल दीजिए। फाइनली तानिया ने मालती को जान बोल दिया। भाई मालती तारीफ करे। तब तो शाहबाज से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने शाहबाज से इंग्लिश में कहा बात करने को। भाई शाहबाज की इंग्लिश तो आउटस्टैंडिंग है, हम लोग की तो एकदम बेकार है। उन्होंने कहा एक छुपा हुआ सिंगर घर के अंदर है, वो है प्रोनीत। प्रोनीत को भी हंसी आ रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है। उन्होंने बसीर से पूछा आप किसको घर से निकालना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा अभिषेक को, और अभिषेक ने कहा ये बहुत मुश्किल है, मैं बहुत लंबा यहाँ पे रहने वाला हूँ। उन्होंने कोनिका जी से पूछा कौन है जिससे आप जो छुपे हुए हैं। उन्होंने तानिया का नाम लिया। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कोनिका जी और तानिया की साइलेंट वॉर कब तक चलेगी, कब ये वॉर खत्म होगी। लेकिन बहुत अच्छे से डिफेंड किया अशनूर ने अभिषेक को। गुड जॉब अशनूर। पीछे से कोई कुछ भी बोले, लेकिन अशनूर और अभिषेक ने अपने पॉइंट्स बहुत क्लियरली रखे। लेकिन रश्मिका ने बसीर से कहा आपके पॉइंट्स तो बेकार हो गए, आप फिलहाल अभिषेक को निकाल नहीं पाएंगे। लेकिन
इन्होंने क्या फिर से नाम भूल गई, हाय अल्लाह, फिर से नाम भूल गई मैं। ये फिलहाल मृदुल ने अपनी शायरी सुनाने के लिए एक बात कही, लेकिन शायरी एकदम बकवास थी। आयुष्मान याद आ गया मुझे, आयुष्मान ने कहा कि मैं हंसूंगा, पर कुछ देर बाद कहाँ से लाते हैं आप ये टैलेंट भाई, बहुत बुरी टांग खींची मृदुल की। मृदुल ने पता नहीं क्या सोच के ये बकवास सी शायरी बोली थी, आई डोंट अंडरस्टैंड। लेकिन उसके बाद बारी आती है आयुष्मान, तो अरे आयुष्मान ने पूछा प्रणीत से, भाई प्रणीत अपना गाना सुनाएंगे। खैर प्रणीत ने बहुत ही खूबसूरत गाना सुनाया, लेकिन जब उन्होंने यही कहा कि मैं गाना तो सुना रहा हूँ, लेकिन भाई मुझे लगता है कि बहुत मुझे डांट पड़ने वाली है, लेकिन प्रणीत के गाने के साथ और इन लोग के हंसी मजाक के साथ बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट रहा। लेकिन वो बहुत सारी बातें करने भी घर वालों से आए थे, मुझे लगा था बहुत कम टाइम के लिए आएंगे, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने टाइम दिया और उन्होंने यही पूछा एक एक घर वाले से कि आपको क्या लगता है कि कौन है थामा और कौन है लप्पू झन्ना, लप्पू सा, ऊपर से थाना और अंदर से लप्पू सा। फिलहाल नेहल ने नाम लिया था आमाल का और तानिया ने नाम लिया था बसीर का। फिलहाल आमाल ने नाम लिया था गौरव का। बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस हुई नीलम और नेहल की, बहुत ही मज़ेदार थी भाई, इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस की नीलम और नेहल ने। प्रोनीत ने जब गाना गाना शुरू किया, आयुष्मान ने तारीफ तो की, लेकिन प्रोनीत ने अपनी कॉमेडी का जब तड़का लगाया ना, तो आउटस्टैंडिंग। प्रोनीत कोई भी फुटेज मुझे लग रहा है अब जाने नहीं देंगे। वेलकम टू बिग बॉस प्रोनीत। मुझे लगता है अब प्रोनीत वापस से बिग बॉस में एंट्री कर चुके हैं। शायद उनको ये पता चल चुका है कि किस तरीके से वो इस घर में स्टैंड कर सकते हैं और अपनी जगह बना सकते हैं। शायद इसी वजह से उन्होंने गाने के अंदर अपना कॉमेडी का तड़का लगाया। लेकिन बोलियां मारते हुए नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने तानिया को भी बोली मारी थी कि भाई तुम्हारी तो मालसी से दोस्ती चल रही थी। दूसरी जोड़ी थी शाहबाज और आमाल की। आमाल ने बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग गाया और उसमें रैप का तड़का मारा शाहबाज ने। शाहबाज का रैप का तड़का था, आउटस्टैंडिंग था। पहली बार मुझे अच्छा लगा, वरना मैं तो वाकई में शाहबाज से एकदम इरिटेट हो चुकी हूँ। मुझे तो लगता है बस इसको भगा दो जाए, क्योंकि मैं शहनाज से भी इरिटेट हो गई थी। मुझे शहनाज भी नहीं पसंद थी, इसलिए मुझे ये भी नहीं पसंद है। ठीक है कॉमेडी है, ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू गेम, अकॉर्डिंग टू बिग बॉस, भाई इसको निकाल दो। लेकिन भाई एक पागल को लेके लास्ट तक चलते हैं हर सीज़न में ऐसी पनौती साथ में चलती है। और शाहबाज का मस्ती वाला डांस, शाहबाज का मस्ती वाला गाना, वो परफॉर्मेंस इन लोगों ने इनके सामने की। गुड जॉब शाहबाज। शायद शाहबाज को समझ में आ गया है कि हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। टास्क लेकर के आए थे दिवाली का गिफ्ट और उसमें करेंसी थी, बीबी करेंसी दी गई घर वालों को, और घर वाले उसमें ले सकते हैं खाने का सामान, घर वालों की फ़ोटोज़ और घर वालों के ऑडियो वीडियो मैसेजेस। तो भाई ये जोड़ी तो बड़ी ख़तरनाक बनाई थी इन लोगों ने। अभिषेक अशनूर, प्रणीत कोनिका जी, तानिया, शाहबाज, बसीर, फरहाना, आमाल, गौरव, नेहल, नीलम, मृदुल और मालती। मैंने तो सर पे हाथ रख लिया जब तानिया और शाहबाज की बनी और बसीर और फरहाना की बनी, आमाल और गौरव की बनी, और मालती मृदुल में तो मैंने सर पीट लिया, ये कैसी जोड़ी बनी। सबसे पहले गौरव और अभिषेक पहुँचे, गौरव और आमाल पहुँचे। आमाल और गौरव में अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। फ़िलहाल गौरव ने आमाल और अपने अच्छा बात की, क्योंकि वीडियो मैसेज बहुत महंगा था, बहुत कॉस्टली था। उसके बाद दूसरी बारी आई नीलम और नेहल की, लेकिन यहाँ पे मेरा सर पीट लिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था नीलम के ऊपर, इतना तुमने बखेड़ा मचाया, इतना बवाल किया, तुमने अपना मैसेज न लेते हुए नेहल का दिया, अब तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन नेहल की ओवर एक्टिंग जो हमेशा दिखती है, उनका भाई बहुत मासूम सा, उसने बहुत प्यारा मैसेज दिया, लेकिन यहाँ पे रश्मिका मंदाना की आंखों में हमने देखा आंसू। फरहाना और बसीर का था, लेकिन फरहाना ने कहा मैं अपनी मम्मी का ऑडियो मैसेज लूँगी। मैं तो सोच रही थी कि बसीर को देना ही नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे एकदम नहीं अच्छी लगती, फूटी आँख निभाती है। लेकिन बसीर ने उसको उसकी माँ का मैसेज देने दिया। अब क्या हुआ नेहल, आप गेम खेल रही हैं कि बसीर गेम खेलेगा? भाई जो अच्छा बनने के लिए करता है तो वो गेम खेलता है। यही बात आप लोगों ने गौरव के लिए कही थी। मुझे बिल्कुल भी फरहाना का मैसेज अच्छा नहीं लगा और मैं बहुत गुस्सा हूँ नीलम और बसीर के ऊपर, इन लोगों ने क्यों दिया मैसेज। खैर फाइनली बारी आ चुकी थी तानिया और शाहबाज की। आयुष्मान ने मजाक उड़ाया कि भाई आपको पैसे गिनने के लिए कोई आदमी चाहिए, आप कैसे करेंगी शॉपिंग। तो शाहबाज बहुत खुश थे क्योंकि किसी अमीर के साथ वो शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। लेकिन
लेकिन आज शाहबाज को सलमान खान ने बहुत डांटा था, इसलिए शाहबाज बहुत डाउन थे, इसलिए तानिया ने बलिदान कर दिया। मेरे को गुस्सा आ रहा था कि क्यों तानिया ने बलिदान किया, पर तानिया का कहना है कि आज शाहबाज को उसके सलमान खान की तरफ से डांट पड़ी थी, वो बहुत डाउन है, इसलिए मैंने उसको उसकी सिस्टर का मैसेज दिया। तो उनकी सिस्टर हम सब जानते कौन है, वन एंड ओनली शहनाज गिल। ओ माय गॉड, एक पागल की बहन ही भी पागल है, मुझे तो एकदम पागल लगती है। उन्होंने लिया शहनाज गिल का मैसेज और तानिया ने लिया घर वालों के लिए पेस्ट्री। फ़िलहाल शहनाज का बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज था, मुझे अब लगता है कि वो थोड़ी थोड़ी सही हो गई, लेकिन मैसेज के लास्ट में जब उसने ये कहा कि तुम और आमाल शादी कर लो, तो मैंने सर पिट लिया कि भाई मैंने सोचा ही क्यों कि ये बहुत सही है, ये अभी भी पागल है। मुझे पहले लगता था कि ये बहुत सही है, लेकिन वाकई में इसका मेंटल लेवल अभी भी हिला ही हुआ है, इसका कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद दूसरी बारी अशनूर और अभिषेक की क्यूट कपल, लेकिन अशनूर बहुत ही मैच्योर हैं और उनको ऑलरेडी उनके फैमिली से लेटर मिल चुका था, इसलिए उन्होंने अभिषेक के लिए उनकी सिस्टर का मैसेज चूज़ किया। सब चीज़ बहुत कॉस्टली थी और उन्होंने अपनी मम्मी के हाथ का बनाई डिज़र्ट लिया और उन्होंने अपनी बहन का मैसेज सुना। मृदुल मालती की बारी आई तो मुझे मृदुल पे बहुत गुस्सा था, मेरा मन करता मृदुल को झापड़ मार दूँ, क्यों मालती को उसके घर का मैसेज दिया, अभी तो वो आई है, कितना दिन हुआ है, पता नहीं क्यों इनको देता दान बनना था, या फिर इसलिए कि इनके घर का लेटर इनको मिल चुका था। मेंटली ये बहुत स्ट्रांग थे शायद इसलिए। जबकि आयुष्मान ने ये बात बोला भी कि मृदुल आपको क्या लगता है ये बहुत देना सही है, लेकिन उसके बाद भी मृदुल का जवाब वही था, लेकिन जाओ मुंह पिटाओ। मुझे गुस्सा आ रहा था, पागल, नहीं तो देना भी नहीं चाहिए था, लेकिन कोई भी इंटरेस्टिंग मैसेज नहीं था। लेकिन उनको भी अपने घर से हैप्पी दिवाली का एक वीडियो मैसेज आया, उनके पापा दादी और भाई की तरफ से। कोनिका और प्रोनीत का आया तो मुझे हंसी आ रही थी, क्योंकि दोनों लोग को लेटर मिल चुका था। दोनों लोग सबसे पहले पहुंचे खाने के पास, क्योंकि उनको लगा हमें मैसेज तो मिल चुका है, हम खाना ले सकते हैं, तो उन्होंने सबसे पहले खाना चूज़ किया, लेकिन वो ऑडियो मैसेज सुनना चाहते थे दोनों लोग अपने घर का, क्योंकि जब चाहते बढ़ जाती है ना ख्वाहिशें, तो फिर वो एक ख्वाहिश जब पूरी होती है ना, इंसान की ख्वाहिशें बढ़ जाती। टॉस किया उन लोगों ने और फाइनली प्रोनीत टॉस जीत गए और प्रोनीत को मिला उनके घर वालों का मैसेज। प्रोनीत बहुत खुश थे और प्रोनीत ने यही कहा, मेरे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है कि मुझे हर बार मुझे अपने घर का मैसेज, ऑडियो, सभी चीज़ें मिली। खैर, लेकिन इनके साथ साथ आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सभी लोग इमोशनल हुए, सबने सबको बुलाया गार्डन एरिया में और गार्डन एरिया में हैप्पी दिवाली विश किया और एक बहुत बड़ा सा पोस्टर और एक लाइटिंग के साथ इतना ब्यूटीफुल था, जिसमें सारे घर वाले इमोशनल हुए। हमने कोनिका जी के आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू देखा, क्योंकि वो बहुत एजेड हैं और सबसे घर की बड़ी हैं, वो यहाँ पर हैं अपने परिवार को छोड़ के, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। खैर, ये वीकेंड का वार तो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ख़त्म हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूँ जिस तरीके से फैमिली का लेटर, फैमिली की ऑडियो मिली है, सलमान खान को और ऑडियंस को ऐसा लगता है कि मंडे के दिन इनका गेम कुछ अलग होगा। तो मैं आपको बता दूं, मंडे के दिन इनका गेम बहुत गंदा होगा। अभिषेक अशनूर बहुत खुश थे कि उनको उनके घर का मैसेज मिला, लेकिन तानिया बहुत रो रही थी, क्योंकि तानिया को उनके घर का कोई मैसेज नहीं मिला। उन्होंने यही कहा, शाबाश का दिन आज भारी था इसलिए मैंने ऐसा किया। नीलम ने यही कहा, तूने बहुत अच्छा किया, मुझे तेरे ऊपर प्राउड है। वो अपनी मम्मा की फ़ोटो देखना चाहती थी, आयुष्मान ने परमिशन दी, उन्होंने अपनी माँ की फ़ोटो को किस किया और उनको बहुत विश किया। फिलहाल फरहाना सबको दिवाली विश कर रही थी। यहाँ आमाल बैठ के मालती से ये कह रहे थे कि मेरी और तानिया की दोस्ती तोड़वाया है नेहल ने, क्योंकि नेहल जब सीक्रेट रूम से आई थी तो उन्होंने हम लोगों की दोस्ती पे उंगली उठाई, और ये बात आमाल मालती से कह रहे थे। मैंने सर पे हाथ रख लिया, अरे ये बात शाहबाज से करते, मालती से करने की क्या ज़रूरत थी। कहे तो मालती ने पूछा कि ये आपको कैसे पता, तो उन्होंने कहा मुझे बसीर ने बताया, क्योंकि भाई बसीर नेहल से आजकल बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, इसलिए ये बात उन्होंने बताई। यहाँ पर शाहबाज, बसीर, तानिया और आमाल को बैठा के ये कह रहे थे कि अब हम लोगों को मालती से डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो हम लोगों में बहुत ज़्यादा घुस रही, अब दूर रहना पड़ेगा। गौरव बड़े भाई थे, उन्होंने प्रोनीत और वर्दिल ने उनका पैर छू के हैप्पी दिवाली विश किया और उनको एक बड़े भाई का दर्जा दिया। देखते हैं ये रिश्ता का क्या कहलाता है कल के दिन। कल तो नॉमिनेशन होगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से बात कर रहे थे अभिषेक, अशनूर और प्रोनीत, मैंने सर पे हाथ रख लिया। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, क्योंकि बहुत धीरे बोल रहे थे। अभिषेक ने कहा कि जब नेहल रो रही थी और फरहाना उनके कंधे पे हाथ रख रही थी, तो नेहल ने तुरंत हटा दिया, क्योंकि उसको सिंगल अपना फुटेज चाहिए टीवी पे। तो प्रोनीत ने कहा सच में ऐसा है? अशनूर ने कहा हाँ, उसने ऐसा कई बार किया है। सच में मैं बताऊं, एज ए ऑडियंस मैंने भी इस चीज़ को नोटिस नहीं किया था। उसने यही कहा, अब उसने एक नया एंगल बना लिया है बसीर के साथ, लव एंगल। अब वो आधा सीज़न लव एंगल बना करके चलेगी, क्योंकि वो बहुत दिमाग से चलती। कैलकुलेटिव तो है नेहल और फरहाना, आई नो वेरी वेल, लेकिन इतनी ज़्यादा कैलकुलेटिव नेहल और फरहाना मुझे नहीं पता। लेकिन फरहाना यहाँ पर
बहुत उदास बैठी थी या फिर कैलकुलेट कर रही थी कि अब कल से कैसा गेम होगा। उन्होंने तानिया से पूछा क्या मेरी और नेहल की फ्रेंडशिप तुम्हें कैसी लगती है। मैंने सर पे हाथ रख के ये कहा, अरे तानिया चुप हो जा भाई, ये सब का भरोसा नहीं है, तुमसे ही पूछ रही हैं नेहल की मेरी फ्रेंडशिप और उसके बाद तुम्हारे ही कंधे पे बंदूक चढ़ाओ, वही हुआ। यहाँ पर फरहाना तानिया से बोली थी, तानिया ने यही कहा मैं सो रही थी। नेहल ने कोनिका जी से कहा कि मुझे अब फरहाना की जो दोस्ती है उसमें खटास लग रही है, दरार लग रही, कुछ ऐसा वर्ड बोला, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा कि तुम ये बात नेहल के मुंह पे कहोगी। फिर तानिया ने स्ट्रेट कहा कि मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, कहीं तो फिर तुम ये बात बसीर से कहो और मैं कैसे कहूँगी, तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। फरहाना ने कहा मुझे अब वो वाइब नहीं आती। क्यों भाई, आपको बोझ लग रही है? जब कल वीकेंड के वार पे बोझ का लड्डू खिलाना था तब आपने नेहल को क्यों नहीं खिलाया? मेरा यही सवाल होगा फरहाना से। बहुत शातिर गेम खेल रही है। शाहबाज आमाल को खर्राटा लेते हुए देख करके उठ गए, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। सो दोस्तों, मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी नए एपिसोड में नई गॉसिप के